अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर ज़रा इनकी शरारतें चेक करें। अभी ये कल पैदा हुए हैं और इतने छोटे छोटे थे, इवन मेरे हाथ जितने भी नहीं थे, लेकिन इतने छोटे थे और इन्हें पकड़ते वक्त ना मुझे डर लगता था यार ये कितने चुन्नू मुन्नू से हैं कि थोड़ा सा सख्त हाथ ना लग जाए। और अब इनकी शरारतें चेक करें। मुझे बिनिश बता रही है इन्होंने उद्दम मचाया हुआ है। हम लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम लोगों ने ना सोफ़ाज इधर पड़े हुए थे उनको उठाकर अंदर दूसरे कमरे में लॉक कर गए थे, ताकि सिर्फ बिनिश को एहसास थी कि वो उस रूम में जा सकती है। फिर वो एसी वगैरह ऑन कर देती थी, घर ठंडा कर देती थी, एग्जॉस्ट वगैरह चल रहे थे, तो उसने इनका बहुत ध्यान रखा। काफ़ी बार घर में आकर चक्कर लगा जाती थी, इन्हें देख जाती थी, खाना वगैरह दे देती थी, लेटर वगैरह साफ़ कर देती थी। बता रही थी इतने ज़्यादा ये तेज़ हो गए हैं, इतने ज़्यादा ये तेज़ हो गए हैं कि जैसे मैं आती हूँ एक तो छुप जाते हैं, फिर जब मैं बैठ जाती हूँ ना तो ये इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं कि आप आएंगे ना तो आपको एक बार लग पता जाएगा। और ये इतने ज़्यादा क्यूट हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिनिश ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी थी इनकी क्लोजअप्स की। इतनी ज़्यादा इनके जो पॉज हैं वो पिंक पिंक कलर के हैं, इतने खूबसूरत। और जब ये मुंह खोलते इतना पिंक और रेड सा इनका जो अंदर का जो माउथ है वो इतना क्यूट लगता है, बहुत क्यूट लगते हैं यार। किटन्स बहुत क्यूट लगते हैं। खैर तो यहाँ पर अब इनको सॉलिड्स भी स्टार्ट करा दिया। मैं डॉक्टर के पास यहाँ पर गई थी पाकिस्तान में ही, तो उनसे फिर मैं मशवरे करती रही और फिर मैं आगे से बिनिश को सजेस्ट करती रही कि इनको अब क्या क्या डालना है। तो अब इनको चिकन भी डाल रहे हैं, इसके अलावा एक इनका मील है वो बना कर डाल रहे हैं। साथ इन्होंने जो कैट बिस्किट्स होते हैं ना, जो होती हैं फ्रिस्कीज़ हैं, वो इनको डालना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये जो है ना सॉलिड पे आ गए हैं। इसके अलावा शुरू में तो आपको पता है मदर ही कुछ वीक्स जो होती है ना, ऑलमोस्ट 3 वीक्स मदर स्टिमुलेट करती है और सारा कुछ इनका जो पी और वो सारा सिलसिला होता है वो माँ ही सारा करती है, ठीक है। और उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो ये जब खुद से करना शुरू हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको लिटर ट्रेन करना बहुत मुश्किल एक टास्क है। तो फिर मैं अगेन गई थी डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे बताया कि आपने इन्हें जो है ना लिटर पर बार बार बिठाएं और इनके पाँव लिटर पर रब करें। आप इस तरीके से बार बार करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएंगे। और दिन में आपने कई बार करना है, क्योंकि हमें कोई टाइमिंग तो पता नहीं होती है। किसी भी टाइम जो है पी कर देती हैं और किसी भी टाइम ये स्टूल पास आउट कर देती हैं। और ज़्यादातर ये इनकी कोशिश होती है कि सॉफ्ट जगह हो, जैसे सोफ़ाज़ हैं, जैसे सॉफ्ट वाले कारपेट्स हैं। तो इसीलिए इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बार बार फिर जब भी वो जाती थी ना तो सबसे पहले तीनों को पकड़ के बारी बारी लिटर में बिठाती थी ताकि ये ट्रेन हो। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ किटन्स तो बहुत जल्दी सीख जाती हैं और कुछ जो हैं वो टाइम लेती हैं। जैसे मेरी भी 2 किटन्स ने बहुत टाइम लिए हैं लिटर ट्रेन होने में। और दूसरी तरफ जी धड़ाधड़ जो है वो तैयारी हो रही है, क्योंकि मेरे दुपट्टे पीको होने रह गए हुए थे 2, तो उसको मैं पीको कराने पीको वाले बाज़ार आई हुई हूँ। तो उसके बाद जी ये सुबह जो है बच्चों ने कोई उद्यम मचाया होता है। उठते ही जी पहले इन्हें चीज़ें चाहिए, क्योंकि बाबा आए हुए थे तो बाबा गए थे, पहले इनको चीज़ें दिला के दी। इससे पहले ये नाना ड्यूटी सर अंजाम देते थे। तो यहाँ सबके लिए विसल्स लाए थे, ज़िशान 7 चिप्स लाए थे। तो मैं हैरान हो रही थी, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक विसल आए थे। पहले शोर हमारे घर में बहुत कम था जब विसल्स की भी ज़रूरत थी। और अभी आगे मैं आपको सुनाती हूँ कि किस कदर बच्चों ने विसल्स बजा बजा के पूरे घर में उद्यम मचाया हुआ था। और यहाँ पर जब बिया उठ चुकी हुई थी और इजना बिल्कुल रेडी शेडी होकर बहुत ज़्यादा पालू वाला बेबी बन के नीचे आ गया था। और इजना को फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इजना माशाल्लाह फ्राइज़ खाएगी। इतनी क्यूट है ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। पप्पू का बेबी है छोटा सा। शुरू में जब मैं आई थी ना, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी करती और डोमिनेट होने की कोशिश करती थी। तौबा एक दूसरे से चीज़ें छीनती थी, रोती थी तौबा। और अब देखे बिल्कुल कैसे ये फ्राइज़ खा रही है। और अब हम लोग जाने वाले हैं। यो यो देखो कितनी पावर्स हैं आपके अंदर है।
और जी फाइनली मैंने अपना ये ऑर्गेनाइज़र निकलवा लिया। ये मैंने कोई 3 से 4 साल पहले बाय किया था एंड ट्रस्ट मी, मुझे इस्तेमाल करना की वो जो कहते हैं तौफीक ही नहीं हुई है। तो आज मैंने हिम्मत करके सोच लिया था जी आज ना मैंने ये निकालना है और इसे हर सूरत बैग में एडजस्ट करके लेकर जाना है। इसको मैंने अब यूज़ करना है। अब तो इसकी काफ़ी हाई प्राइस हो गई। जब मैंने लिया था ये 2500 का था, बट मैंने डिस्काउंट में लिया था 1700 का। अब तो ये 3500 4000 इतने का ये मिलता है और मेरा नहीं ख्याल से सस्ता कहीं पे मिलता होगा। खैर जी, उसके बाद क्योंकि आपको पता है शॉपिंग और बहुत सारी शॉपिंग, अभी आगे व्लॉग्स में भी आपको बहुत शॉपिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी, कहाँ आई थी, क्रीम मार्केट आई थी। दरअसल पहले मैं ईमान के ज़्यादातर कपड़े लेती ही मिनी माइनर से थी। अब जो है ना मैं डिफरेंट ब्रांड्स की जो है मिक्स लेती हूँ, क्योंकि मिनी माइनर के आप देख सकते हैं प्राइस इतनी ज़्यादा इन्होंने हाई कर दी है। 4000 5000 3500 इतने की आपको सिर्फ टॉप मिलती है या ऊपर अपर मिलता है पहनने के लिए, पूरा सूट नहीं होता। तो अब मैं मिक्स शॉपिंग करती हूँ। मैंने एक और शॉप एक जगह ढूंढी हुई है, वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा ईमान के कपड़े बाय कर लेती हूँ। इसके अलावा इंजन, मिनी माइनर और हॉप स्कॉच, जिधर जो अच्छा लगता है। इवन यहाँ पे जो करीम मार्केट में बाहर आपको स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ से भी जो अच्छा लगता है, जो जहाँ से अच्छा लगता है ना, मैं मुझे उसको बाय करती रहती हूँ और इस तरह से बड़ी ज़बरदस्ती ना कलेक्शन हो जाती है। मैं बच्चों की शॉपिंग करती ही लाहौर से हूँ, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा आपको सबसे अच्छा मिलता है। मेरे बच्चों का कपड़ा कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़राब नहीं हुआ, बुर नहीं है। हाँ अलबत्ता जो मैं बहरीन से ले लेती हूँ ना, वो बहुत रफ़ से हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी निकलते हैं। वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो बहरीन में ठीक ठाक महंगाई है, बहुत ज़्यादा कपड़ा महंगा है। कुछ अच्छी शॉप्स हैं, ऑफ़र्स वगैरह लगती हैं, बट वही आप कह सकते हैं ना तुक्का है, अच्छा मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है ना, वो फिर थोड़ी ज़्यादा महंगी है वहाँ पर, तो फिर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है ना दोनों सीजन्स के कपड़े यहाँ से लेके जाया जाए, क्योंकि बच्चों के जो हैं वो साइज़ बहुत जल्दी वेरी करते हैं। तो मैं बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेती हूँ, बट चूँकि तीनों बच्चों के होते हैं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कपड़े बन जाते हैं। बट ये शुक्र है कि हमें जो है वो लगेज काफ़ी ज़्यादा अलाउ होता है, तो हम ईज़िली ले आते हैं। इसके अलावा एक लेडी हैं, उनका इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज आया हुआ था कि वो अभी रिसेंटली बहरीन शिफ्ट हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप हमें गाइड कर दें कि क्या क्या हमें लाना चाहिए। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ क्या क्या लाना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफली मैं ये बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके कपड़े मैक्सिमम जो है ना वहाँ से लेकर आएँ, जितने इजीली आप कैरी कर सकती हैं। अपनी भी ज़रूरत के जो कपड़े हैं वो वहाँ से बाय करके आएँ। बाकी शूज़ वगैरह यहाँ से भी अच्छे मिल जाते हैं, बट जो कपड़े हैं ना यहाँ पर बहुत अच्छे वाला फिर काफ़ी महंगा मिलता है। ऑफ़र्स लगती हैं बट वो कपड़ा इतनी हाई एंड क्वालिटी वाला नहीं होता, या शायद अभी मुझे वो शॉप्स डिस्कवर मैंने नहीं की हैं। मे बी आप जब आएँ तो आप डिस्कवर कर सके, बट जब तक आप आती हैं तो अभी आप आएंगी तो ज़ाहिर डिस्कवर करने में टाइम लगेगा। तब तक आप जो है ना मैक्सिमम कपड़े अपने सर्दियों गर्मियों के लेकर आएँ, या अब जैसे सर्दी है आ रही है तो अब सर्दियों के कपड़े लेकर आएँ। इसके अलावा बेडशीट्स लाजमी लेकर आएँ। बेडशीट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हैं, और अगर लो क्वालिटी की लेते हैं तो बात फिर वही होगी, सस्ती तो मिल जाएगी तो वो चलेगी नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको ब्लैंकेट्स वगैरह ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ऑफ़र्स भी लगती हैं, वैसे भी आपको मिल जाती हैं, और वैसे भी आप वो चीज़ ला नहीं सकते हैं। डिनर सेट्स वगैरह भी आपको यहाँ रीज़नेबल सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस गारमेंट्स का थोड़ा सा होता है, और बस ये चीज़ें। बाकी प्रेशर कुकर वगैरह है वो आप पाकिस्तान से लें अगर आपके पास स्पेस है, वो यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी मैंने थोड़ी बहुत डिटेल ऑलरेडी भी दी हुई है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी स्पेसिफिकली हुई ना तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूँगी। क्योंकि अब जो है वो सर्दियों का सीज़न है तो गर्मियों के जो कपड़े लगे हुए होते हैं वो ऑफ पर लगे हुए होते हैं, तो वो मैंने कुछ आयान की टी शर्ट्स बाय की हैं। बाकी जो हैं जो न्यू अराइवल्स थी वहाँ से मुझे एज सच कोई इतना अच्छा लग नहीं रहा था अपर। एक अपर मुझे अच्छा लगा था, मैंने आयान का वो अपर लिया है। बाकी मैंने जो है वो सिर्फ टी शर्ट्स ली थी आयान की। आउटफिटर्स के कपड़ों में ना बच्चों को गर्मी नहीं लगती। इनकी जितनी भी कॉटन की टी शर्ट्स होती है ना वो कॉटन ही होती है प्योर, उसमें बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो टी शर्ट्स होती है ना मैक्सिमम मैं आउटफिटर से ले लूँ आयान की। और ईमान की तो मैंने ऐसे वहाँ से नहीं ली। ईमान की इसमें मैंने शॉपिंग कहाँ से की है ज़्यादा, हाँ ईमान की एक शॉप है हमारी जानने वाली, तो वहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा ईमान के कपड़े बाय कर लिए थे। इसके अलावा अम्मी ने उसके काफ़ी कपड़े दे दिए थे, तो ईमान की मिला जुला की काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई थी। सारों को वॉशरूम है, किस किस को वॉशरूम है, किस किस को
चूँकि मैं बच्चों को साथ नहीं थी लेकर गई हुई, हम लोगों ने प्लान ये किया था कि जब हम शॉपिंग कर लेंगे ना तो हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, कैफ़े चलेंगे, जो भी हमें नियरेस्ट जगह मिली हम वहाँ चले जाएंगे। तो भाई को कॉल कर देंगे, बच्चे भी ले आएंगे और वो खुद लोग भी आ जाएंगे, तो हम लोग आराम से बैठ के ना अच्छा से डिनर कर लेंगे। तो प्लान अच्छे वाले डिनर का बन रहा था, फिर मैंने कहा रहने देते हैं ज़ीशान, बारिश हो रही है, आते आते टाइम भी लग जाएगा, दूर कहीं नहीं चलते हैं, बस ऐसे करते हैं फ्राइड चिक्स पास ही हैं तो फ्राइड चिक्स चलते हैं, वहीं खा खू के तो घर चले चलेंगे। तो यहाँ बच्चे हैं तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोगों ने बाथरूम जाना है, एक नहीं, दो नहीं, सारों ने। तो मैं सबको बारी बारी करवा के लाई हूँ और फिर हम लोग आकर बैठे हैं और हम लोगों ने खाना खाया। ये हाल चेक करें बच्चों का। चलो आगे पिज़्ज़ा। क्या है? बाबा निकाल दो। बेटा वो बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनाया है, वेजिटेबल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बर्गर्स वगैरह ऑर्डर किए थे। इसके अलावा एक और इतनी बड़ा साइज़ का हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो घर लेकर जाना था क्योंकि जो है वो काफ़ी रात हो गई थी तो कज़न्स नहीं थे आए हुए, तो उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने सोचा पैक करवा लेते। अम्मी अबू भी नहीं थे आए हुए तो हम लोगों ने कहा सब चच्ची वगैरह ना बाद में घर में खा लेंगे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक बड़ा वाला पिज़्ज़ा जो है पैक करा दिया था। उन लोगों ने फिर सुबह खाया, उसमें से भी एक आधा जो है आयान ने लिया सुबह उठ के, तो इस तरीके से बच्चों ने खा पी लिया। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।